लाइट क्यों आपकी शफक आपी? मुझे सोना है, बंद करिए पढ़ाई बढ़ाई। ये क्या बदतमीजी है शफक, मेरा कल टेस्ट है। ओह, तुम्हारा टेस्ट है? वैसे तुम क्या करोगी पढ़ के? तुम्हें तो फेल ही होना है और मुझे नींद आ रही है। पढ़ना तो जाके लाउंज में पढ़ो, कोई लाइट ऑन नहीं करेगा। यहाँ हमारे भी कमरा शफक आपी। तुम्हें क्या करूं? ये मेरा भी कमरा है। मैं दादा से शिकायत करूंगी। दादा जान को शिकायत करोगी? जाओ जाके करके आओ शिकायत, फिर मैं भी तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ बता दूंगी। बताऊं सबको? मुस्लिम लीग नवाज जवाम के हुकूक की जंग लड़ेगी, पहले भी कैद और जेलें भुगत चुके हैं। अच्छा चलो अब बस भी कर दो, बस कर दो। क्या बस कर दूं यार? सोचा था जीशान का कमरा छत पे बन जाएगा, शफक जीशान के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन पता नहीं अब्बा जी को क्या खराबी नजर आई इसमें। तीसरी मंजिल पे कमरा बनाना कौन सा अक्लमंदी का काम है? और वैसे भी हमारे पास 3 कमरे हैं। हाँ तो शफक मारिया और सिद्रा के साथ शेयर करती है ना, उसका अकेले का तो कोई रूम नहीं है। इस हिसाब से तो सिद्रा और मारिया भी शफक के साथ अपना कमरा शेयर करती हैं, उनका भी कोई रूम अकेले से नहीं है। इंसाफ की बात तो ये, हमने राशिदा और मजीद की बच्चियों के साथ अपनी शफक को एडजस्ट कर रखा है, और वो बच्चियां शफक से डरती भी हैं। डरती हैं? गुन्नी और मीसनी है एक नंबर की, अपनी माँ की तरह। निगत ऐसे नहीं कहते, वो भी अपनी बच्चियां हैं। मुझे नहीं पता। अब अब्बा जी को ना एक बात मेरी माननी होगी। कौन सी बात? भाई नुज़रत और कैस के रिश्ते की, बस कह दिया मैंने। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? चाचू पढ़ाई कर रही हैं। वाह भाई, इतनी लेट पढ़ाई? इस बार फर्स्ट आने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, सारा दिन होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला, तो इस वक्त कर रही हूँ। अपना होमवर्क टाइमली मुकम्मल कर लिया करो, सुबह स्कूल भी जाना। उठो। जी चाचू, बस थोड़ी देर। ओके। और हाँ सिद्धि, किसी को बताना नहीं है कि मैं लेट आया था। जी नहीं बताऊंगी। गुड कैन। सिद्रा, क्या कर रही हो? जाग क्यों रही हो? जा रही हूँ। अच्छा चलो, जाग रही तो मेरे लिए एक कप कॉफी बना देना। मैं सोने जा रही हूँ। दिल लगाकर बनाना, समझी? ऊपर मेरे कमरे में ले आना। ओ जाहिल, बेवकूफ। कप उठाओ और मेरे हाथ में दो, अपनी नाजुक उंगलियों से।
अरे तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? तुम क्यों हर वक्त तो घूम रही होती हो? कमरे में चलो। मुझे अगर भाई नींद नहीं आई थी, क्या कर रही थी? भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था जब लैला ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। क्या मतलब? यार लैला अशर ने कैस रफीक यानी कि आपके दोस्त को कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। यानी कि जो बात मैं 4 साल तक नहीं कर पाया उसने इतनी आसानी से कर दी। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरे दोस्त की यार। फिर तुमने क्या कहा? अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, दिल दिमाग जबान सब हाँ करने लगे। तो फिर कब लेके जा रहा है बारात? बारात से पहले के ना भी कुछ मराइल है मेरे दोस्त। अम्मी अब्बा से बात करनी, उन्हें मनाना है। यार तुझे क्या लगता है, अंकल आंटी मान जाएंगे क्या? छोटे होने के जहाँ पे नुकसान आते हैं वहां पर कुछ फायदे भी हैं। जी मारिया। चाचू वैन नहीं आई, स्कूल छोड़ दे। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। मैं तुझसे आकर बात करता हूँ भाई। हाँ ठीक है यार, वैसे भी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं करता हूँ बात उससे। ओके बाय। चाचू से कह दिया कि स्कूल छोड़ आए? जी कह दिया, पर आपको पता है? क्या पता है? कि एक लड़की है लैला, इसने चाचू को कहा कि उनसे शादी करना चाहती है। क्या बकबक कर रही हो? मैं भी खुद सुनकर आई हूँ। चाचू फोन पे बात कर रहे थे कि लैला ने उनसे शादी करनी है। और क्या कह रहे थे? वो बहुत खुश थे और कह रहे थे कि वो बारात भी लेकर जाएंगे और अम्मी अब्बू को भी मना लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। जी चाचू से भी नहीं। जी ठीक है। और अभी स्कूल जाते हुए अगर चाचू फोन पर इस बारे में बात करें दोबारा तो गौर से सुनना और याद रखना, मुझे बताना आगे। ठीक है। ठीक है, चलो स्कूल का टाइम। उठो उठो जल्दी। बैग 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 बैग, लेसेस भी बंद करने। बच्चों को छोड़ा है? जी भाईजान। ये जीशान किधर है? कल से नजर नहीं आ रहा। अब्बा जी जीशान अपने कमरे में सो रहा है। कल रात लेट आया था घर पे, पहला सेमेस्टर है ना, काफ़ी मेहनत कर रहा है। ये मुझे तो आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल आलू का पराठा बनाया, वो खाओ। भाभी मैंने जिम शुरू कर दिया तो पराठा नहीं। नहीं ये क्या बात हुई भाई, अम्मी से कहे ना, आज तो खाना पड़ेगा। नहीं प्लीज। खा लो ना, भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, ना नहीं करते। ओके। अब्बा जी मैं तो कहती हूँ कि कैस के नाश्ते का ख्याल रखने वाली भी ले ही आए। अच्छा ख्याल। हाँ भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाभी तुम्हारी ठीक कह रही है? अब नहीं है बाजी, अभी क्या जरूरत है? नहीं क्यों, पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, जॉब भी मिल गई है, बल्कि हमने तो तुम्हारे लिए लड़की भी ढूंढ ली है। लड़की? अब कौन लड़की? अम्मी आपने बताया नहीं कैस को? अब भाई कैश को बताने से पहले मुझे बता। अब्बा जी हमने कैस के लिए ना नुज़रत को पसंद किया है। तुम्हारी बहन? जी अब्बा जी। अच्छी है, पढ़ी लिखी है, होनहार है और सलीकेमंद भी है। इससे अच्छा जोड़ और कहाँ मिलेगा। हाँ नुज़रत अच्छी बच्ची है। कैस क्या ख्याल है? अब दरअसल अब्बा जी अभी तो कैस काम से क्या वगैरह- पूछ रहे हैं आप अब्बा जी, फैसला तो आप करते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, नुज़रत आ जाए, उससे मशवरा करके तुम्हारे वालिद से बात करता हूँ। लेकिन अब्बा जी मैं ये कहना चाह नाश्ता करो, तुम्हें ऑफिस भी जाना। हेलो, क्या हुआ? लैला भाभी के फैसलों में गुमो?
अल्लाह का तुम्हारी भाभी बनना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मतलब? आज सुबह निगत भाभी ने अब्बा जी के सामने मेरी और अपनी छोटी बहन के रिश्ते की बात छेड़ दी और अब्बा जी तो जैसे तैयार बैठे थे फौरन मान गए। यार तो तुमने उन्हें लैला के बारे में नहीं बताया क्या? भाई मुझे बताने का मौका ही कहाँ मिला। ये तो वही बात हो गई कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। मैं यहाँ पर परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। यार तो तुझे आंटी अंकल को बता देना चाहिए था ना कि तू लैला से शादी करना चाहता है। भाई हमारे रिवायत पसंद घरानों में ऐसी बात करना कोई आसान काम नहीं है। मैं कर भी लेता मगर कि निगत भाभी ने अपनी बहन वाला शोषा ना छोड़ा होता। वैसे भी अम्मी अब आप भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। यार वहाँ कोई तो ऐसा होगा जिनका निगत से ज्यादा ख्याल करते होंगे। नुसरत आपा। तो बस ठीक है, तू फिर उनसे बात कर ले।